बहुत शुक्रिया हजरात इकरामी कि जख्मों पे मरहम होते हैं आपके जैसे लोग। मालेगांव जख्मों पर मरहम होते हैं आपके जैसे लोग। इस दुनिया में कम होते हैं आपके जैसे लोग। इस दुनिया में कम होते हैं आपके जैसे लोग। हंसती आंखें, खिलता चेहरा, अच्छे कपड़े, गोरा रंग, लेकिन गम ही गम होते हैं आपके जैसे लोग। लेकिन गम ही गम होते हैं आपके जैसे लोग। शेर कहा गया कि इमामत के पलटकर फिर हमारे दौर आएंगे, मुसल्ला तुम बिछाओगे, नमाजें हम पढ़ाएंगे। तो शेर इस तरह भी कहे गए कि मिसवाक करते देखा कुफ्फार रन से भागे, जंगों में काम आई सुन्नत मेरे नबी की। हजरात इकरामी शेर इस तरह भी कहे गए कि हमारी सारी मुश्किलें मुश्किल कुशा पे छोड़ दे, खाएंगे क्या तेरे बच्चे ये खुदा पे छोड़ दे, और अपनी बख्शिश के लिए तू सोचने वाला एक कौन, मुस्तफा का काम है ये मुस्तफा पे छोड़ दे। हजरात इकरामी मैंने ये शेर इसलिए पढ़े क्योंकि इन अशार की तशबीह देने के लिए मैं इस वक्त जिस शायर से गुजारिश करने जा रहा हूँ उसने कभी कोई ऐसा शेर, कभी कोई ऐसे अशार नहीं पढ़े जिससे हमारी अदबियत को नुकसान पहुँचे, जिससे हमारे उर्दू मुशायरे के वकार मजरू हो। अपनी जिंदगी में कभी ऐसा कोई शेर नहीं पढ़ा। मुनफरिद, अपने मुनफरिद खल्लाकाना अंदाज के साथ साथ एक एक शेर, एक एक मिसरा हमें और आपको एक बड़ा पैगाम देगा। वो नाम है हजरत मोहतरम शहजादा कलीम आपका। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि 100 चांद भी निकलेंगे तो क्या बात बनेगी, आप आओगे तो इस रात की औकात बनेगी। पूरे मजमे से जोरदार तालियां होनी चाहिए भाई शहजादा कलीम भाई। बहुत अच्छा मुशायरा, ढेर सारे मुबारकबाद मेरे अजीजम यहिया अब्दुल जब्बार साहब, मेरे बड़े भाई हाजी इस्तियाक साहब, कल्लू मुकादम भाई, और मेरे बहुत प्यारे दोस्त जमील अख्तर साहब और इमरान राशिद साहब। असरार भाई, मुझे आपका नाम याद है, मैं नहीं भूलूंगा, हालांकि चाय नहीं पिलाई है आपने, लेकिन फिर भी याद है। बहुत अच्छा मुशायरा, मैं बहुत वक्त नहीं लूंगा, बस एक आदमी मुझे बता दे कि सुबह सादिक यानी अजान कब होती है? 5:15 पे ना, इंशाल्लाह मैं उसके पहले खत्म कर लूंगा और हम लोग साथ चलेंगे, नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तब तक क्या उठिएगा जब तक मैं खत्म ना कर लूं, और मैं वादा करता हूं हम लोग साथ चल के जमात के साथ नमाज पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, बस थोड़ी देर आप संजीदगी अख्तियार करिए, मैं कुछ अच्छा सुना के जाऊंगा इंशाल्लाह। मालेगांव वालों, मैं उस मुकद्दस सरजमीन पर खड़ा हूं जिस पर बहुत इल्जाम लगते हैं, जिसकी निगाह और मालेगांव वाले इसलिए नहीं लेता, खासकर इस वक्त जब तहज्जुद का वक्त हो तो मैं उनका नाम लेकर, पूरी बात तो सुन लीजिए, जब तहज्जुद का वक्त हो तो मैं पीएम साहब का नाम लेकर अपना वजू नहीं तोड़ना चाहता। ये शहर मस्जिदों और मीनारों का शहर है। मैं यकीनन वो शेर पढ़ दूंगा, आप टी शर्ट नहीं, जो कुछ भी उतार सकते हैं आप उतारेंगे, लहराएंगे। लेकिन इस वक्त मेरी एक जिम्मेदारी है, मालेगांव में अगर खड़ा हूं, मैं देख रहा हूं मेरे सामने दाढ़ी टोपी बहुत प्यारी अजमतों के साथ सब बैठे हुए हैं। मैं धीरे धीरे वहां तक आऊंगा जिसके लिए मुझे बुलाया गया है। डबल आवाज आ रही है, थोड़ा सा सही करिए। 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूं मुस्तकीम भाई। 4 मिसरे मैं पढ़ता हूं, एक बार मुझे इजाजत दीजिए, मुझे लगे कि मैं मालेगांव में खड़ा हूं। सुनिएगा के लिपट कर, सुनिए आपको मजा आएगा, मैं वादा करता हूं। लिपट कर उससे 2 पल गुफ्तगू करके निकलता हूं। वाह वाह, मालेगांव मुझे मायूस मत करना, मुझे दुआओं से नवाज दीजिएगा। मैं पढ़ रहा हूं, सुनिए क्या कहना भाई। लिपट कर उससे 2 पल गुफ्तगू करके निकलता हूं। आहा, दुआओं की मैं मां की आरज़ू करके निकलता हूँ, दुआओं की मैं माँ की आरज़ू करके निकलता हूँ। मालेगांव
तकद्दुस के लिए जाना जाता है, जिन मीनारों और मस्जिदों के लिए जाना जाता है, मैं वहीं से 4 मिसरे पढ़ रहा हूं, सुनिएगा कि दुआओं में लिपट कर उससे 2 पल गुफ्तगू करके निकलता हूँ, दुआओं की मैं माँ की आरज़ू करके निकलता हूँ। मुझे अब रास्ते के हादसों से डर नहीं लगता, मैं घर से जब निकलता हूँ वज़ू करके। बहुत अच्छे शहजादा कलीम साहब भाई, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। के लिपट कर उससे 2 पल गुफ्तगू करके निकलता हूँ, आहा, दुआओं की मैं माँ की आरज़ू करके निकलता हूँ। मुझे अब रास्ते के हादसों से डर नहीं लगता, मैं घर से जब निकलता हूँ वज़ू करके। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। मुझे घर से निकलता हूँ वज़ू करके निकलता हूँ। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, जिस मिजाज के लिए जाना जाता हूँ मैं वहीं से 4 मिसरे पढ़ता हूँ। अभी जब मैं मालेगांव आया तो मैं अक्सर मालेगांव को उस हादसे से याद करता हूँ जब यहाँ की मस्जिद में एक बम ब्लास्ट हुआ था। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ और आप सबसे गुजारिश करता हूँ, सुनिएगा कि खून बहे ना अपनों का अब और न कोई दंगा हो, और न कोई दंगा हो। मालेगांव वालों साथ देना कि खून बहे ना अपनों का अब और न कोई दंगा हो, और न कोई दंगा हो। एक हाथ में आबे ज़मज़म, एक हाथ में गंगा, एक हाथ में गंगा। क्या कहना, वाह वाह वाह। सिस्टम है, मुझे उठाना भी नहीं पड़ेगा कि एक हाथ में आबे ज़मज़म, एक हाथ में गंगा हो, एक हाथ में गंगा हो। जिसको जितना प्यार है देश से ये वो ही जाने, लेकिन आगे से पीछे तक अब मेरा साथ दे के बताइएगा कि जिसको जितना, कि मेरा तो एक हाथ में आबे ज़मज़म, एक हाथ में गंगा हो, एक हाथ में गंगा हो। जिसको जितना प्यार है देश से ये वो ही जाने, लेकिन मेरा तो अरमान यही है, मेरा कफन। बहुत अच्छे, अरे वाह 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 वाह, क्या कहना कलीम भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। या तो ये जो लोग उठ रहे हैं इनको बिठा लीजिए, या जिनको जाना है वो जल्दी से चले जाएं, उनकी जरूरत हो सकती है कुछ ना कुछ। हाँ, जिनको जाना है वो चले जाएं। बहुत अच्छे कलीम भाई। मक्ता बनने पे यही होता है। नहीं कोई बात, सब पढ़ूंगा चचा, मैं उसी के लिए आया हूँ। चलिए, जिनको जाना है उनकी कोई जरूरत होगी वो जल्दी से निकल जाए। बिल्कुल हाँ, जो रुकेंगे वो मेरी किस्मत। चले बस पढ़े भाई कलीम, रुकिए जाने के खून बहे ना अपनों का अब और न कोई दंगा हो, और न कोई दंगा हो। एक हाथ में आबे ज़मज़म, एक हाथ में गंगा
तिरंगा हो, एक हाथ में गंगा हो। जिसको जितना प्यार है देश से ये वो ही जाने, लेकिन मेरा तो अरमान यही है, मेरा कफन तिरंगा हो। लेकिन हमें एक काम करना है। मैं भी जब बैठा हुआ था तो मैं ये देख रहा था कि कई पार्टियों के नाम लिए गए। शिवसेना आप है शायद, समाजवादी से वो गए। चलिए एक संदेश उन तक आप लोग पहुंचा दीजिए। कौन सा संदेश? मालेगांव वाला पढ़ता हूं, सुनिएगा कि मेरा तो अरमान यही है, मेरा कफन तिरंगा हो, मेरा कफन तिरंगा हो। संदेश ये पहुंचाइए कि जितना तेरा उतना मेरा, सबको ये बतलाया जाए, सबको ये बतलाया जाए, आने वाली नस्लों को अब और न यूं भटकाया जाए, और न यूं भटकाया जाए। मैं ये देख रहा हूं पूरी महफिल में दाढ़ी और टोपी है, सिर्फ एक शख्स जिनके माथे पे तिलक है। आज भी इसका मतलब है कि हिंदुस्तान की तहजीब जिंदा है। क्या कहना, बिल्कुल भाई, वाह वाह वाह। और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, जब तक इन टोपी वालों के बीच में ये तिलक है और जब तक इन तिलक वालों के बीच में टोपी है, तब तक हिंदुस्तान की तहजीब को कोई खतरा नहीं पहुंच सकता। लेकिन हमें दो काम करना है, और दो काम है कौन? सुनिए, मैं जो बात कह रहा हूं वहां तक पहुंचाइएगा मेरी बात को। मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा कि जितना तेरा उतना मेरा, सबको ये बतलाया जाए, सबको ये बतलाया जाए, आने वाली नस्लों को अब और न यूं भटकाया जाए, और न यूं भटकाया जाए। देश में हिंदू मुस्लिम का जो जहर परोसा करते हैं। मालेगांव वालों, पूरी रात आपने कैसे सुना? मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन अगली बात मैं जो कहना चाह रहा हूं, अगर चाहते हैं कि ये टोपी और चंदन एक साथ बैठे तो आपको एक काम करना पड़ेगा और संदेश पहुंचाइए उन पार्टियों तक जो चले गए। कौन सी बात? कि जितना तेरा उतना मेरा, सबको ये बतलाया जाए, सबको ये बतलाया जाए। देश में हिंदू मुस्लिम का जो जहर परोसा करते हैं, देश में हिंदू मुस्लिम का जो जहर परोसा करते हैं, ऐसे नेताओं को पहले फांसी पर अरे वाह 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 वाह, क्या कहना भाई, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, क्या कहना, वाह 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 वाह। बहुत अच्छे कलीम भाई, वाह 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 वाह, क्या खूबसूरती से क्या मैसेज दिया गया। जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, वाह 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 वाह। चलिए, इसी में पहनना है ना? हाँ, शुक्रिया। फिर से पढ़ो, बात सही है ना? मजा आ रहा है ना? हाँ, मजा ना आए तो पैसा वापस। क्या कहना, हाँ हाँ, पढ़ रहा हूँ, सुनिए कि जितना तेरा उतना मेरा, सबको ये बतलाया जाए, सबको ये बतलाया जाए, आने वाली नस्लों को अब और न यूं भटकाया जाए, और न यूं भटकाया जाए। देश में हिंदू मुस्लिम का
करते हैं, ऐसे नेताओं को पहले फांसी पर लटकाया जाए। लेकिन एक काम और करना है, मालेगांव में ज्यादातर लोग गांव से भी ताल्लुक रखते हैं। हर शाम भाई, आपका नाम क्या है? प्रेम भाई यही जब्बार भाई और हाजी इश्तियाक साहब हर शाम गांव में आपने देखा होगा मुर्गा लड़ते हैं। देखा है मुर्गा लड़ते हैं? आजकल टीवी पे हर शाम मुर्गा लड़ रहे हैं और ऐसा लड़ते हैं कि लगता है टीवी फोड़ के बाहर आ जाएंगे। लेकिन आपको एक काम करना है। कौन सा काम करना है? मैं पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। कि ऐसे नेताओं को पहले फांसी पर लटकाया जाए, फांसी पर लटकाया जाए, कि नफरत के, सुनिए, कि नफरत के इन ऊंचे उठते शोलों को भी मंद करो, शोलों को भी मंद करो, जिसकी जितनी हद है उसको उस हद में पाबंद करो, उस हद में पाबंद करो। बात समझ में आ जाए तो मेरा साथ दीजिएगा कि जिसकी जितनी हद है उसको उस हद में पाबंद करो, उस हद में पाबंद करो। फर्ज कलम का भूल के जो सरकारों के दलाल बने, मालेगांव वालों, के नफरत के इन ऊंचे उठते शोलों को भी मंद करो, शोलों को भी मंद करो, जिसकी जितनी हद है उसको उस हद में पाबंद करो, उस हद में पाबंद करो। फर्ज कलम का भूल के जो सरकारों के दलाल बने, ऐसे टीवी चैनल, ऐसे अखबारों को बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, कैसे टीवी चैनल, ऐसे अखबारों को बंद करो, अखबारों को बंद करो। प्रेम भाई बैठे हुए हैं मालेगांव वालों, मैं अपनी जिम्मेदारी थोड़ी सी निभाना चाहता हूँ। आपने देखा, हालांकि प्रेम भाई भी उस दुख से कहीं ना कहीं इनकी पार्टी भी तोड़ दी गई जिस पार्टी में ये हैं। कभी ये उनका हिस्सा हुआ करते थे, उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। लेकिन खुशी की एक बात यह है कि पूरा देश एक गठबंधन बना रहा है। आप बैठिए, पूरा देश एक गठबंधन बना रहा है इंडिया के नाम से, और उनकी कोशिश ये है कि इस पार्टी की सरकार को हटाया जाए। लेकिन मालेगांव वालों, मेरी एक शिकायत है। मेरी जो शिकायत है, मैं कुछ भी पढ़ूं आपकी तालियां बटोर के चला जाऊंगा, लेकिन ये बात मैं जो कहने जा रहा हूं, आप दामन पकड़िए और सवाल करिए। सभी बुजुर्गों की हाजिरी में मैं बात कर रहा हूं। मैं सियासत को बहुत करीब से समझता हूं। मैं अपने प्रदेश की एक बड़ी पार्टी का मैं नेशनल पद पे रहा हूं। 2017 से हर इलेक्शन में मैं स्टार कैंपेनर रहता हूं। लेकिन मैंने सियासत को बहुत करीब से समझा है, और समझा ये है कि उस गठबंधन में सब शामिल है, लेकिन एक वो पार्टी जिसका विधायक आपके यहाँ है वो नहीं शामिल। चलिए आप उन्हें ABC जो भी मानते हो, लेकिन क्या आसाम की बदरुद्दीन अजमल की पार्टी, जिसने 10 साल में 12 विधायक और 3 सांसद दिए, क्या वो भी उसमें शामिल होने लायक नहीं है? मैंने एक सर्वे किया, मैंने सोचा क्यों नहीं शामिल है। अगर बात सच्ची हो, मेरे अशार में वो दर्द नजर आए, तो मैं अपने बुजुर्गों का 70 सालों का वो दर्द प्रेम भाई बैठना पढ़ना चाहता हूँ।
जो इनके माथों की झुर्रियों में देखता हूँ। मैं कुछ पढ़ूं चला जाऊं, लेकिन मेरे इस शेर पर आप मुहर लगा दीजिएगा, मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा। इरशाद अली। कैसे टीवी चैनल ऐसे अखबारों को बंद करो, अखबारों को बंद करो। प्रेम भाई, मैं अपनी शिकायत दर्ज करा रहा हूं, सुनिएगा इस्माइल भाई। के लेके अलिफ से, सुनिए, के लेके अलिफ से ये तलक है, लेकिन उसमें जीम नहीं, आहा, लेकिन उसमें जीम नहीं। हर कोई शामिल है उसमें, बस एक शामिल मी। तालियां कमजोर है, तालियां कमजोर है। क्या अच्छा कनाया भाई, क्या हक है। वाह 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 वाह, बिल्कुल सच्चाई है भाई। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, वाह 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 वाह। अरे जोरदार तालियां पूरे मजमे से मतले पर बजनी चाहिए। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद भाई कलीम, वाह 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 वाह। के लेके अलिफ से, लेके अलिफ से ये तलक है, लेकिन उसमें जीम नहीं, लेकिन उसमें जीम नहीं। हर कोई शामिल है उसमें, बस एक शामिल मीम नहीं, बस एक शामिल मीम नहीं। संसद और विधायक तुमको मंत्री भी बनवा देंगे। बहुत तल्ख सच्चाई पढ़ रहा हूं, पूरी रात भर जाके कैंपेन करता हूं, लेकिन मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, क्या जानता हूं, मैं जो पढ़ रहा हूं उस पर मुहर लगाना, और ना मेरी बात पे यकीन हो तो एक बार चले जाना इनके दफ्तरों में और आजमा लेना। मैं पढ़ रहा हूं कि लेके अलिफ से ये तलक है, लेकिन इसमें जीम नहीं, लेकिन इसमें जीम नहीं। हर कोई शामिल है इसमें, बस एक शामिल मीम नहीं, बस एक शामिल मीम नहीं। संसद और विधायक तुमको मंत्री भी बनवा देंगे, लेकिन तुम लीडर बन जाओ ये इनको तस्लीम। बहुत अच्छे, आहा, वाह 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 वाह, क्या कहना भाई, वाह। बात सच है ना, वाह वाह वाह, क्या कहना। कि हर कोई शामिल है इसमें, बस एक शामिल मीम नहीं, बस एक शामिल मीम नहीं। संसद और विधायक तुमको मंत्री भी बनवा देंगे, लेकिन तुम लीडर बन जाओ ये इनको तस्लीम नहीं। लेकिन अगर तस्लीम नहीं है तो मेरा एक कंप्लेन और दर्ज करवाइए। मैंने कहा ना कि पूरा हिसाब किताब करना है, हालांकि मेरा एक नुकसान होता है मालेगांव वालों, अभी मेरी इतनी उम्र नहीं है कि मुझे किसी मुशायरे का मक्ता बना दिया जाए, सबसे सीनियर बना दिया जाए। वो अलग बात है, दाढ़ी रख ली, वरना मैं भी क्यूट लगता था। अगर आखिर में मुझे जितने लोग मिले हैं, एक कंप्लेन और मैं दर्ज करवाऊं, तालियां ली जा सकती हैं, लेकिन मैं आपका फर्ज निभा रहा हूं। अगला कंप्लेन मेरा क्या है, पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। कि हर कोई, चचा मजा आवत है ना, हाँ ठीक, कि हर कोई शामिल है इसमें, बस एक शामिल मीम नहीं। अब सुनिए कि अपने घर में अपनों से हम हर पल ताने सहते हैं, हर पल ताने सहते हैं। वाह, जख्म रफो करते हैं अपने और हम जिंदा रहते हैं, और हम जिंदा रहते हैं। प्रेम भाई, अब मेरी बात सुनिएगा कि जख्म रफो करते हैं अपने
और हम जिंदा रहते हैं, और हम जिंदा रहते हैं। हमसे ज्यादा प्यार वतन से कौन करेगा ये बोलो। प्रेम भाई हमें पता नहीं क्यों उसामा बिन लादेन से जोड़ दिया जाता है। प्रेम भाई हमें पता नहीं क्यों लश्कर तैयबा से जोड़ दिया जाता है। प्रेम भाई हमें पता नहीं क्यों हिजबुल मुजाहिदीन से जोड़ दिया जाता है। प्रेम भाई अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ा जाए अशफाकुल्लाह से। अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ा जाए ब्रिगेडियर उस्मान से। प्रेम भाई अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ा जाए कर्नल इसरार से। और प्रेम भाई अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ा जाए रामेश्वरम के मल्लाह के उस बेटे से जो अपनी नाव में तीर्थ यात्रियों को बिठाकर दर्शन कराने के लिए जाया करता था। और जितनी देर तक तीर्थ यात्री दर्शन किया करते थे उतनी देर तक उस नाव में बैठकर फिजिक्स और केमिस्ट्री की किताब पढ़ता था। अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ा जाए पागल से उस शख्स से जिसे हम एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं। कहना वाह वाह वाह। तब पढ़ता हूँ सुनिएगा अपने घर में सुनिए कि अपने घर में अपनों से हम हर पल ताने सहते हैं, हर पल ताने सहते हैं। जख्म रफो करते हैं अपने और हम जिंदा रहते हैं, और हम जिंदा रहते हैं। हमसे ज्यादा प्यार वतन से कौन करेगा ये बोलो। मालेगांव वालों साथ देना कि हमसे ज्यादा प्यार वतन से कौन करेगा ये बोलो। करके तयम्मुम इस मिट्टी से हम तो नमाज। बहुत अच्छे, अरे वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, क्या कहना, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, वाह 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 वाह। नहीं उसी लिए बुलाया जाता हूँ भैया। अच्छा है ना, मजा आ रहा है ना। मैं पढ़ता हूँ सुनिए कि अपने घर में अपनों से हम हर पल ताने सहते हैं, हर पल ताने सहते हैं। हमसे ज्यादा प्यार वतन से कौन करेगा ये बोलो। करके तयम्मुम इस मिट्टी से हम तो नमाज़ें पढ़ते हैं। लेकिन प्रेम भाई हमें क्यों आजमाया जाता है? हमसे ज्यादा इस वतन से कौन मोहब्बत करेगा? हम तो जब मरते भी हैं तो हमारा अकीदा ये है मालेगांव वालों कि तब तक हम अपनी कब्र में अपने मुल्क की मिट्टी से लिपटे रहेंगे जब तक मैदान हश्र में हमें फिर से नहीं उठाया जाए। बहुत अच्छे, वाह वाह। इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है मेरी वफाई का, मेरी वफादारी का? मैं पढ़ता हूँ कि हम तो नमाजें पढ़ते हैं, कि सुनिएगा कि हम पर चाहे जितने भी इल्जाम लगाए जाएंगे, इल्जाम लगाए जाएंगे, हम पर चाहे जितने इल्जाम, आखिरी सांस तलक हम अपना फर्ज निभाए जाएंगे, फर्ज निभाए जाएंगे। इस मिट्टी से रिश्ता हमारा उस दिन ही अब टूटेगा। अब साथ देना मेरा, फिर बताना कि इस मिट्टी से रिश्ता हमारा उस दिन ही अब टूटेगा। हश्र में जिस दिन हम अपनी कब्रों से। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। क्या कहना कलीम भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। चांदनी ठीक ठाक पढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा आप भी अगर मोबाइल असल में आखिर में क्या होता है, ऐसे ही खून होता है, डाइस भी खाली हो जाता है, ऑडियंस भी खाली हो जाता है। मगर कलीम भाई, लेकिन सच बताऊं
मैं समझ रहा हूँ जो कहना चाह रहे वो मैं कह दे रहा हूँ। अच्छा मैं क्यों ये सब करता हूँ? एक नज़्म मैं पढ़ूं, मैं एक नज़्म पढ़ूंगा, उसके बाद और एक नज़्म पढ़ूंगा, लेकिन मैं क्यों ये पढ़ता हूँ पता है? चचा क्यों पढ़ता हूँ पता है? सुनिए क्यों पढ़ता हूँ भैया, सुनो। मैं इसलिए पढ़ता हूँ मालेगांव वालों कि सिर्फ शायर नहीं, सुनिए, इसलिए पढ़ता हूँ। मैं बहुत कुछ पढ़ सकता हूँ, मोहब्बत में आपके कपड़े उतरवा दूंगा, मैं ऐसा पढ़ दूंगा, लेकिन मैं क्यों पढ़ता हूँ सुनिएगा कि सिर्फ शायर नहीं एक आवाज। वाह, सिर्फ शायर नहीं, सुनिए एक आवाज, सिर्फ शायर नहीं एक आवाज हूँ, सिसकियों को गवाही बनाता हूँ मैं। सिर्फ शायर नहीं एक आवाज हूँ, सिसकियों को गवाही बनाता हूँ मैं। दर्द लिखता हूँ खून में डुबो कर कलम, दर्द लिखता हूँ खून में, दर्द लिखता हूँ खून में डुबो कर कलम। आंसुओं को सियाही बनाता हूँ मैं, दर्द लिखता। एक नज़्म मुझे पढ़नी है, उसके बाद मैं धीरे धीरे वहां तक आऊंगा जो मुझे सुनाना है आप सबको। अभी वक्त है, मैं नमाज इंशाल्लाह आपके साथ पढ़ूंगा, बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं गुनहगार नहीं पढ़ूंगा आपकी नमाज छुड़वा के। एक नज़्म मुझे पढ़नी है। अभी मैं उत्तराखंड के एक मुशायरे में था, आप सब जानते हैं कि उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है। मैंने वहां एक नज़्म पढ़ी मालेगांव वालों, प्रेम भाई बैठे हुए हैं, हाजी इस्ताक साहब मेरे बहुत अजीज़म, यकीनन मैं इनको देखता हूं तो लगता है कि ऐसे हर शहर में 2-4 लोग पैदा हो जाएं तो उर्दू महफूज रहेगी। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने वहां यही भाई, उत्तराखंड में एक शहर है, अगर आप नैनीताल कभी गए हो तो हल्द्वानी, वहां मैंने एक नज़्म पढ़ी। बीजेपी के कई लीडर थे और कांग्रेस के भी लीडर थे। मैंने जब वो नज़्म पढ़ी, वो नज़्म अपलोड हुई, तो आज तक मेरी जितनी नज़्में हैं उनमें दुआएं कितने मिली मुझे नहीं पता, लेकिन गालियां सबसे ज्यादा उस नज़्म में मिली। आप मुझे बताइए गालियां क्यों मिल रही हैं? मैंने एक सवाल कर लिया, लेकिन जितने अंधभक्त हैं उनको वो बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं जल्दी से सिर्फ 2 बंद पढ़ के, पूरी नज़्म नहीं पढ़ूंगा, 2 बंद पढ़ता हूँ। मैं जान रहा हूँ कि वक्त आपके पास कम है, मैं पढ़ रहा हूँ, सुनेगा। गफलत की नींदों में सोई बेसुध भीगी बिल्ली से, गालियां क्यों मिली मुझे बताइएगा कि गफलत की नींदों में सोई बेसुध भीगी बिल्ली से, पूछ रहा हूँ गूंगी बहरी और निठल्ली दिल्ली से। मजा आएगा, मजा आएगा। पहले पढ़वा देख रहा मैं, हमारी भी ख्वाहिश है ना कि हमारे लिए भी लहराए लोग। चले कोई बात नहीं, अपनों के बीच में कुर्बान भी होना पड़ता है ना, जहां अपने लोग हो तो फिर वहां कोई दिक्कत नहीं। चले पढ़ो ना, सुनिए कि गफलत की नींदों में सोई बेसुध भीगी बिल्ली से, पूछ रहा हूँ गूंगी बहरी और निठल्ली दिल्ली से, मदहोशी की नींदों से तो आंखें कब ये खोलेंगे, मुझे बता ए दिल्ली आखिर किस दिन तो अब बोलेगी। मुझे बताइए गालियां क्यों मिल रही हैं? आप तालियों में बदलिए गालियों को। मेरा सवाल जायज हो, जितनी गालियां मिलेंगी मैं उतना पढ़ूंगा, उतना पढ़ूंगा, मैं चीख चीख के पढ़ूंगा। तो जितनी गालियां देनी है मैं सवाल करना छोड़ दूंगा, नहीं हो सकता। मैं पढ़ रहा हूँ कि गफलत की नींदों में सोई बेसुध भीगी बिल्ली से, पूछ रहा हूँ गूंगी बहरी और निठल्ली दिल्ली से, मदहोशी की नींदों से तो आंखें कब ये खोलेगी, मुझे बता ए दिल्ली आखिर किस दिन तो अब बोलेगी। गफलत की नींदों में सोई बेसुध भीगी बिल्ली से, पूछ रहा हूँ गूंगी बहरी और निठल्ली दिल्ली से, मदहोशी की नींदों से तू आंखें कब ये खोलेगी, मुझे बता ए दिल्ली आखिर किस दिन तू अब बोलेगी। हम किससे उम्मीद करें आखिर किसकी सरकार में,
लाशों के सौदागर बैठे दिल्ली के आहा, दरबार में। वाह। सवाल जायज था ना, कोई बात नहीं, दे गाली। मैं पढ़ रहा हूँ मालेगांव में। प्रेम भाई जायद चिच्चारे जाता है। के साथ बात कही जा रही है, यही सलीका, यही एक शायर की शनाख्त होती है, अच्छे शायर की यही पहचान होती है। भाई 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 कसम खुदा कितना प्यारा चेहरा चला जाता है। चलिए कोई बात नहीं। कि गफलत की नींदों में सोई बेसुध भीगी बिल्ली से पूछ रहा हूँ गूंगी बहरी और निठल्ली दिल्ली से, मदहोशी की नींदों में तो आंखें कब ये खोलेगे, मुझे पता है दिल्ली आखिर किस दिन तो अब बोलेगे। मदहोशी की नींदों से तू आंखें कब ये खोलेगी, मुझे पता है दिल्ली आखिर किस दिन तू अब बोलेगी। हम किससे उम्मीद करें आखिर किसकी सरकार में, लाशों के सौदागर बैठे दिल्ली के दरबार में, लाशों के सौदागर बैठे दिल्ली के दरबार में। क्यों बैठे? मेरा सवाल जायज हो तो मेरा साथ देना कि कभी सियासत पाकीज़ा और अमन की देवी होती थी, अशफाकुल्लाह गांधी की तहजीब में लिपटी होते थे। कभी सियासत पाकीज़ा और अमन की देवी होते थे, अशफाकुल्लाह गांधी की तहजीब में लिपटी होते थे। लेकिन गंदे हाथ में पड़कर बन बैठी बाजारू है, लेकिन गंदे हाथ में पड़कर बन बैठी बाजारू है। शाम ढले अब इस मंडी में बिकती मदिरा दारू है, मजलूमों की चीख नहीं पड़ती है इनके कानों में, बदे हुए हैं हफ्ते इनके कोतवाली और थानों में। तालियां आनी चाहिए इस पे। कि कभी सियासत पाकीज़ा और अमन की देवी होते थे, अशफाकुल्लाह गांधी की तहजीब में लिपटी होती थे। लेकिन गंदे हाथ में पड़कर बन बैठी बाजारो है, शाम ढले अब इस मंडी में बिकती मदिरा दारू है। मजलूमों की चीख नहीं पड़ती है इनके कानों में, बदे हुए हैं हफ्ते इनके कोतवाली और थानों में। फुटपाथों पर भूख से कोई मरता है तो मर जाए, फुटपाथों पर भूख कोई मरता है तो मर जाए, लेकिन ये तो डिनर करेंगे खुद पाई पर। अब एक बंद पढ़ता हूँ। आज के 100 साल पहले, आज के 100 साल पहले यहिया जब्बार भाई और हाजी इश्तियाक साहब, बख्शू भाई मेरी जान, बख्शू भाई हम भी हैं, हाँ तालियां बजाइए। आज के 100 साल पहले लाशों के सौदागर बैठे दिल्ली के दरबार में। आज के 100 साल पहले हमारे एक बुजुर्ग ने एक शेर कहा था, वसीम भाई, शेर ये कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं उसकी ये गुलसिता हमारा। लेकिन मेरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, जब ये शेर कहा गया उसके कुछ ही वक्त बाद एक शेर और कहा गया। शेर ये कहा गया कि वतन की फिक्र कर नादा, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, और न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तां। तब पढ़ता हूँ सुनिएगा कि लाशों के सौदागर बैठे दिल्ली के दरबार में। मालेगांव वालों, जिस पर गालियां मिल रही, सुनिए कि देश कभी सोने की चिड़िया बनकर पंख हिलाता था। सुनिए बेशक कि देश कभी सोने की चिड़िया बनकर पंख हिलाता था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको गले लगाता था। वाह क्या कहना, वाह 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 वाह, सही है ना। देश कभी सोने की चिड़िया बनकर पंख हिलाता था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको गले लगाता था, लेकिन कुर्सी की खातिर गर्दन ही इसकी काट दिए। अगली बात पर खामोश मत रहिएगा कि देश कभी सोने की चिड़िया बनकर पंख हिलाता था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको गले लगाता था, लेकिन कुर्सी की खातिर गर्दन ही इसकी काट दिए। मंदिर मस्जिद के झगड़ों में दो भाई को बांट दिए, मंदिर मस्जिद को झगड़ों में दो भाई को बांट दिए। अब केवल सहमे हालात दिखाई पड़ते हैं, कहीं मणिपुर और कहीं मेवात दिखाई पड़ते हैं।
बात सच है ना, तो तालियां कमजोर है, तालियां कमजोर है। कि देश कभी सोने की चिड़िया बनकर पंख हिलाता था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको गले लगाता था, लेकिन कुर्सी की खातिर गर्दन। कि देश कभी सोने की चिड़िया बनकर पंख हिलाता था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको गले लगाता था, लेकिन कुर्सी की खातिर गर्दन ही इसकी काट दिए। मंदिर मस्जिद के झगड़ों में दो भाई को बांट दिए। अब केवल सहमे हालात दिखाई पड़ते हैं, कहीं मणिपुर और कहीं मेवात दिखाई पड़ते हैं। कत्ल करे बच्चों का कोख में इज्जत लूटे सड़कों पर, करवा कर दंगे खुद घूमे महंगी एसी कार में, लाशों के सौदागर। आखिरी बात में जो कह रहा हूँ, वाह वाह वाह, आखिरी बात में जो कह रहा हूँ सुनिए, आइए, आखिरी बात में जो कह रहा हूँ, मालेगांव वालों मेरा फेसबुक खोलिएगा और गालियों को काउंट करिएगा। अगली बात चर्चा में जो कहने जा रहा हूँ ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। प्रेम भाई पहले जिस पार्टी में थे हम लोग, मतलब आप, उसके अंधभक्तों ने कितनी गालियां दी इस बात पर। सुनिए, मैंने एक सवाल किया, सवाल मेरा जायज हो मालेगांव वालों, मीडिया के लोग हैं यहाँ, अच्छी बात है। सुबह में जब जाऊं तो यही भाई एक बार जमील भाई से मेरी खैरियत ले लीजिएगा कि मैं प्रतापगढ़ सही सलामत पहुंचा। मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा। कि लाशों के सौदागर बैठे दिल्ली के दरबार में, लाशों के सौदागर बैठे दिल्ली के दरबार में, कि मैं एक शायर बोल रहा हूं, यारो तुम होशियार रहो, नफरत की हर आधी से अब लड़ने को तैयार रहो। वाह, कमजोर है, तालियां कमजोर है। वाह वाह वाह। कि मैं एक शायर बोल रहा हूँ, यारो तुम होशियार रहो, नफरत की हर आधी से अब लड़ने को तैयार रहो। मंदिर मस्जिद करके हमको आपस में ये बांटेंगे। अगली बात जो मैं कहने जा रहा हूँ प्रेम भाई, आपके चुनाव के कैंपेन की ये लाइन हो सकती है, नोट करिए और ले जाइए, आपके काम आएगी, पेमेंट में पहुंचाइएगा, फ्री में दे रहा हूं। सुनिएगा कि मैं एक शायर बोल रहा हूं, यारो तुम होशियार रहो, नफरत की हर आधी से अब लड़ने को तैयार रहो। मैं एक शायर बोल रहा हूँ, यारो तुम होशियार रहो, नफरत की हर आधी से अब लड़ने को तैयार रहो। मंदिर मस्जिद करके हमको आपस में ये बांटेंगे, तुम हिंदू मैं मुस्लिम कहकर वोट हमारा काटेंगे, तुम हिंदू मैं मुस्लिम कहकर वोट हमारा काटेंगे। वोट की खातिर ये हमको फिर आपस में लड़वा देंगे। इनका क्या है ये फिर से एक पुलवामा करवा देंगे। वाह 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 वाह, तालियां कमजोर है, तालियां कमजोर है। क्यों जांच नहीं हुई? आरडीएक्स कहां से आया? कि मैं एक शायर बोल रहा हूँ, यारो तुम होशियार रहो, नफरत की हर आधी से अब लड़ने को तैयार रहो। मंदिर मस्जिद करके हमको आपस में ये बांटेंगे, तुम हिंदू मैं मुस्लिम कहकर वोट हमारा काटेंगे। वोट की खातिर ये हमको फिर आपस में लड़वा देंगे, वोट की खातिर ये हमको फिर आपस में लड़वा देंगे। इनका क्या है ये फिर से एक पुलवामा करवा देंगे, इनका क्या है ये फिर से एक पुलवामा करवा देंगे। वोट की खातिर ये हमको फिर आपस में लड़वा देंगे, इनका क्या है ये फिर से एक पुलवामा करवा देंगे। हिंदू मुस्लिम मिलकर आओ देश को फिर आजाद करो, लौटा दो इन बहरूपियों को फिर इनके घर बार में, लौटा दो इन बहरूपियों को। बहुत बहुत शुक्रिया। एक नज्म मैं और भी तालियां आपके ले सकता हूं, लेकिन मैं थोड़ा सा संजीदा होना चाहता हूं। मेरा जो मकसद है मैं वहां तक पहुंचता हूं। सुनिएगा, तालियां मिल गई मुझे जितनी मिलनी थी, मेरा काम हो गया, रोजी रोटी पक्की। अब मैं अपना फर्ज निभाता हूं। उलमा इकराम भी बैठे हुए हैं, मेरे बुजुर्गान बैठे हुए हैं, सब मेरे बड़े बैठे हुए हैं। मैं अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए मालेगांव आपसे गुजारिश करके मैं जाना चाहता हूं। मेरी गुजारिश क्या है? सुनिए चचा, हाँ अबाबिल पढ़ूंगा, लेकिन मेरी गुजारिश सुन लीजिए, गुजारिश मेरी सुन लीजिए। मैं जो करना चाहता हूँ ये करना चाहता हूँ कि ए मेरे कौम के नौजवानों सुनो। आहा, वाह 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 वाह।
ऐ मेरी कौम के नौजवानों सुनो बात मेरी, ऐ दीनी घरानों सुनो, आज तुमको तुम्ही से मिलाऊंगा मैं, क्या हो तुम ये हकीकत बताऊंगा मैं, तुम ही तो मुस्तफा के जमाने से हो, हाँ तुम ही मुतलिब के घराने से हो, तुम ही तो मुस्तफा के जमाने से हो, हाँ तुम ही मुतलिब के घराने से हो, आज ताली मुझसे दूर तुम हो गए, अपनी किस्मत पे मजबूर तुम हो गए, घर बचाना है अब दीनो ईमान को, मालेगांव वालों मेरा साथ देना कि आज ताली मुझसे दूर तुम हो गए, अपनी किस्मत पे मजबूर तुम हो गए, घर बचाना है अब दीनो ईमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को, यही है भाई, क्यों जागना होगा, मैं पढ़ रहा हूँ कि क्या खबर है कि तुम किस वसीले से हो, अगली बात पर मेरा साथ देना कि जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को, कि क्या खबर है कि तुम